छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर है। गरियाबंद में 40 घंटे से सुरक्षा बलों नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के गोला बारूद और हथियार हो रहे हैं खत्म। देखिए, निर्णायक मोड़ पर पहुंची है नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़। लगातार हमारे जवानों को कामयाबी हासिल हो रही है। इतनी बड़ी कामयाबी मिली आज के 1 करोड़ के इनामी समेत 16 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। मुठभेड़ स्थल से विस्तार न्यूज के पास बड़ा इनपुट है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गरियाबंद में 40 घंटे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के गोला बारूद और हथियार खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी, निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई। तो देखिए, 1 करोड़ के इनामी समेत 16 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और एक पर एक कार्रवाई जवानों द्वारा की जा रही है। रवि मेरी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, एक पर एक बड़ी कार्रवाई जवानों द्वारा की जा रही है और अच्छा लगता है कि हर दिन हम ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं अपनी जनता को कि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो रहा है। आज गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 16 नक्सली ढेर। रवि, कैसे देखें इस कामयाबी को और क्या इनपुट है आपके पास? रसिका, बहुत बड़ा इनपुट है क्योंकि 40 घंटे से लगातार मुठभेड़ चल रही थी। नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 19 नक्सली मारे जाने की खबर है। 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अब नक्सली खत्म हो सकते हैं, नक्सलियों का खात्मा हो सकता है क्योंकि जितने नक्सली वहाँ पर हैं, इनकी जानकारी मिली थी, उनकी संख्या 60 थी और वो नक्सली पहले ही घट चुके थे और अब उनके पास जो हथियार थे, उनके पास जो बंदूक थी, उनकी गोलियां ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने की स्थिति में है क्योंकि दूसरी तरफ से फायरिंग बहुत कम हो रही है। हमें घटना स्थल से यानी कि मुठभेड़ स्थल से लाइव इनपुट लगातार मिल रहा है। रसिका, बहुत सारी जानकारी नहीं दे सकते, संवेदनशील मामला है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि नक्सलियों के पास और लड़ने के लिए हथियार नहीं है। उनको सरेंडर करना पड़ेगा या उनकी मौत होगी, ये निश्चित हो गया है। नक्सली भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ी को घेर लिया गया है। उड़ीसा की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस 1000 जवान नक्सलियों को घेर के रखे हुए हैं और नक्सली वहां से भाग नहीं पा रहे हैं और उनके पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए। तो सरेंडर करेंगे या नक्सली मारे जाएंगे, ये स्थिति आ गई है। ये मुठभेड़ का निर्णायक मोड़ आ गया है रसिका, और लगातार वहां से इनपुट आ रहे हैं क्योंकि ये इनपुट इतना बड़ा है कि नक्सलियों की मारे जाने की संख्या बढ़ सकती है। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि आज सुबह देखा हमने कि 12 नक्सली मारे गए थे, उसके बाद फिर इनपुट आया 14 नक्सली मारे गए, उसके बाद फिर इनपुट आया 16 नक्सली मारे गए। 16 नक्सलियों के मारे जाने के साथ साथ उनके शव भी बरामद कर लिए और फिर इनपुट आया कि 19 नक्सली मारे गए। रसिका, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। 2019 में सबसे बड़ी माफ कीजिएगा, 2025 में सबसे बड़ी सफलता है रसिका है। बिल्कुल बड़ी सफलता है रवि। देखिए, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात गृह मंत्री ने की थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 मार्च वो डेडलाइन है। आज जब ये बड़ी सफलता की खबर सामने आई तो उनका एक ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज से नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और सबसे बड़ी कामयाबी देखिए कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली। 1 मिनट रवि, मुझे कुछ जानकारी, एक बड़ी खबर की अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। रवि, लौटूंगे आपके पास। देखिए, गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुठभेड़ में मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 20 नक्सली ढेर कर दिए गए। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नक्सलियों के पास हथियारों की अब भारी कमी है। बड़ी जानकारी गरियाबंद से इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नक्सलवाद से जुड़ी हुई। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास लगातार जारी है। मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 20 नक्सली ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नक्सलियों के पास हथियारों की भारी कमी हो रही है। अब रवि मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, ये और बड़ी खबर है। देखिए, 20 नक्सली ढेर हो चुके हैं लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रवि,
रसिका रसिका बहुत बड़ा इनपुट है और मैं लगातार बता रहा था कि नक्सलियों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि नक्सली घिर गए हैं, नक्सली भाग नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 20 से भी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। नक्सलियों के पास हथियार नहीं है, नक्सली वहां सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे, एक ही उनके पास यही दो विकल्प है, मारे जाएंगे या सरेंडर करेंगे। भाग नहीं पाएंगे क्योंकि भागने की स्थिति नहीं है, भागने के लिए जगह नहीं है क्योंकि हमारे जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया है। तो नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अब तक 20 नक्सली मारे जाने की खबर आ चुकी है। इसमें से 16 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। इसमें एक नक्सली जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में एक्टिव था। उड़ीसा का रहने वाला था, उड़ीसा में स्टेट कमेटी का वो मेंबर था, सेंट्रल कमेटी का वो मेंबर था। तो बहुत बड़े नक्सली को भी ढेर किया गया है। इसके साथ जो बाकी 19 नक्सली है जिनकी पहचान होगी, उनके आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं। ये तय है कि नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कई बड़े बड़े लीडर भी इसमें मारे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। और इससे क्या होगा रसिका, इससे ये होगा कि नक्सलियों के संगठन में नए लड़ाके भर्ती नहीं होंगे। नक्सलियों के कोई भी नया लड़का नक्सलियों के संगठन में अब भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उनके लीडर जब मारे जाते हैं तो उनके संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा असर होता है क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता है कि ये संगठन कुछ कर सकता है। इसीलिए उनका एक चैन खत्म हो जाएगा, उनकी संख्या सिमटती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और 2025 नक्सलियों के लिए निर्णायक साल रहने वाला है क्योंकि 2026 में नक्सलवाद का खात्मा करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है, तो उसी दिशा में काम करने के लिए हमारे जवान सुबह से शाम 24 से 48 घंटे लगातार ऑपरेशन करते हैं। कई दिन तक बिना खाए पिए हमारे जवान नदी, पहाड़, जंगलों में घूमते रहते हैं और नक्सलियों को ढूंढ के मार रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। तो हमारे जवानों को सैल्यूट है, हमारे जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, उनको बधाई दिया जा रहा है। और आने वाले समय में रसिका और बड़े बड़े इनपुट हमारे पास लगातार आ रहे हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जिनको हमें अभी नहीं बताना है, लेकिन ये तय है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है रसिका। बिल्कुल रवि, ये आंकड़ा बढ़ेगा और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम साय हमारे जवानों को बधाई दे रहे हैं। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम भी विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि हमारे जवानों की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और ये बदला है बीजापुर का, जिस तरीके से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई थी रवि, उसका बहुत बड़ा बदला भी माना जा रहा है। रसिका उस दिन जब हमारे जवान शहीद हुए थे बीजापुर में, 8 जवान शहीद हुए थे और एक ड्राइवर भी शहीद हुआ था। उसके बाद जब उनकी अंतिम विदाई के दौरान हमारे डीआरजी के जवानों ने एक नारा लगाया तो मुझे बार बार याद आता है। उन लोगों ने कहा था, भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, शहीद जवानों का बदला लेकर रहेंगे। और बदला लेने का जो उनके अंदर आक्रोश है वो साफ जंगलों में देखने को मिल रहा है। नक्सलियों का जो उनका खात्मा हो रहा है, इससे साफ साबित होता है कि बिल्कुल रवि, बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। संजय ठाकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बस्तर के ब्यूरो चीफ। संजय, लगातार आप देख रहे हैं, हर दिन आजकल हम लाइव जुड़ते हैं और ये खबर बता रहे हैं अपनी जनता को कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का जो प्रयास है वो कामयाब हो रहा है। 20 नक्सली संजय गरियाबंद में ढेर कर दिए गए हैं, बहुत बड़ी खबर है। कैसे देखे संजय इसको? देखिए रसिका, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए या पिछले 1 साल की बात की जाए तो फोर्स ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। फोर्स की नई रणनीति है जिसमें फोर्स कॉर्डन, सर्च और किल की रणनीति के तहत काम करती है। कॉर्डन का मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जवान निकलेंगे, किसी एक इलाके की घेराबंदी करेंगे। इसके बाद जवान लगातार सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे ही नक्सली मिलेंगे उनका एनकाउंटर करेंगे। यही रणनीति फोर्स ने बस्तर में आजमाई और इसी रणनीति के तहत गरियाबंद में भी फोर्स को इतनी बड़ी सफलता मिली है। देखिए, उड़ीसा से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, छत्तीसगढ़ से E30 के जवान और सीआरपीएफ के जवान, लगभग 2000 से ज़्यादा जवानों ने गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट के इस इलाके को पहले चारों ओर से घेरा। जवान लगातार नक्सलियों की तलाश करते हुए आगे बढ़ते गए और जैसे ही नक्सली नजर आए, फोर्स ने लगातार उनके साथ एनकाउंटर किया। यहाँ क्योंकि 19 तारीख से ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, 20 तारीख को पहली बार जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ।
20 तारीख की शाम को भी एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। रात भर मुठभेड़ चली और सुबह जब जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें चलपति सहित 16 नक्सलियों का शव मिला। क्योंकि लगभग 60 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी, इसलिए जवान लगातार इस इलाके में आगे बढ़ते गए। अभी भी जवान इस इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी आ रही है कि संजय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जो आंकड़ा है कि अभी तक 20 नक्सली, माफ कीजिएगा, 20 नक्सली ढेर किए गए, इनकी संख्या भी आगे बढ़ सकती है। संजय और रवि, बहुत शुक्रिया।